जितिया का आगाज कहाँ से? जितिया हमारे पूर्वजों का ही देन है। बहुत पहले, लगभग 150-200 वर्ष पहले से जितिया का प्रथम पूजा जो होता है वो तांती समाज के द्वारा ही किया जाता है। और फिर व्रत के दिन सारी महिलाएं, हर समाज के लोग यहाँ आकर पूजा पाठ अपना करते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती है वे बढ़ चढ़ के पूजा में भाग लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से जितिया का जो जितवाहन मंदिर का जो निर्माण किया गया है, स्थापित किया गया है, तो 5 लोगों का भूमिका दिया जाता है। अहम भूमिका रहा है हरिचरण हैं, तुलसी है, दमड़ी है, युगल है और रंगलाल है। ये 5 लोग का दिन से है। इनके नाम पर आज तक गीत भी आता है। लोक उत्सव में 9 दिन इनका नाम का जिक्र किया जाता है, इनके नाम का मतलब बोला जाता है, आह्वान किया जाता है जब जितिया स्टार्ट होता है। दाऊदनगर में जितिया लोक उत्सव का आगाज़ इमली तल पटहट्टी से हुआ था, जो पटवा टोली कहा जाता है। इसके बाद कसेरा टोली चौक पर हुआ था, संवत 1917 का साल था। उसके बाद पुरानी शहर चौक और बाजार चौक बनाए गए दाऊदनगर में। नमस्कार, फोर्थ व्यूज में मैं उपेंद्र कश्यप आपका स्वागत करता हूं। दाऊदनगर का जितिया भारत में लोक संस्कृति का एक अद्भुत स्थान है। इस तरह का जितिया लोक उत्सव पूरे भारत में कहीं नहीं मनाया जाता है, यह आप निश्चिंत रूप से जान लें। देश में जितने हिंदू धर्मावलंबी हैं वे प्रायः जितिया का व्रत करते हैं। दाऊदनगर में 9 दिन जितिया का लोक उत्सव मनाया जाता है। दाऊदनगर में जितिया का आगाज़ इमली तल पटवा टोली में हुआ माना जाता है। संवत 1917 के साल से बहुत पहले, पता नहीं कब से, यह आज तक अज्ञात है कि इमली तल जितिया का आगाज़ कब हुआ था। माना यही जाता है कि प्लेग की रोकथाम के लिए तत्कालीन समाज ने महाराष्ट्र से ओझा गुनियों को बुलवाया था और शहर के चारों ओर 4 स्थान पर बम्मा माई की स्थापना की गई थी और ओझा गुनियों के कहे अनुसार यहाँ तब की जनता द्वारा आयोजन किया गया था और इस तरह यहाँ जितिया का आगाज हुआ। हम जानते हैं कि जितिया का आयोजन आश्विन कृष्ण पक्ष में होता है और महामारियों का वक्त भी लगभग यही होता है। बरसात खत्म होने को होता है और महामारियों का फैलाव देश में हुआ करता था। प्लेग भी तब एक महामारी थी और उसी की रोकथाम के लिए दाऊदनगर में जितिया का आगाज हुआ था। दाऊदनगर में जितिया लोक उत्सव पर जो व्यापक जनभागीदारी होती है उसमें बड़े पैमाने पर करतब और कलाओं का प्रदर्शन स्थानीय लोक कलाकार करते हैं। इमली तल ज्ञानचंद उस्ताद, जी हाँ, ज्ञानचंद उस्ताद, जिनका आप नेम प्लेट यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, मैं उनके घर में हूँ। कोई भी व्यक्ति जो नकल बनता है, जो करतब दिखाता है, वह इस घर में आकर ज्ञानचंद उस्ताद का जयकारा लगाता है और यहाँ बनी हुई देवी प्रतिमाओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। फोर्थ व्यूज आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि ज्ञानचंद उस्ताद प्रथम वह व्यक्ति थे जिनके कारण या जिनके नेतृत्व में यहाँ जितिया का आगाज हुआ। ज्ञानचंद उस्ताद की वंश परंपरा के लक्ष्मण प्रसाद जी के पास मैं आप दर्शकों को ले चलूँगा और वो बताएंगे कि ज्ञानचंद उस्ताद कौन थे, क्यों उनके घर में लोग आते हैं, पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हर खतरनाक कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति दाऊदनगर में ज्ञानचंद उस्ताद की जय जरूर बोलता है। देख रहे हैं यहाँ ज्ञानचंद उस्ताद हैं का नेम प्लेट है मेरे ऊपर। उन्होंने ही या उनके नेतृत्व में दाऊदनगर में जितिया का आगाज हुआ था और यहाँ ज्ञानचंद उस्ताद के घर में बनी हुई है देवी की 7 प्रतिमाएं, जिन्हें सतबहिनी भी बोलते हैं। और आपको 8 पिंड दिख रहे होंगे। ये 8वां पिंड भैरव बाबा का है। हिंदू वाङ्मय में सतबहिनी और एक भैरव बाबा का अपना महत्व है और तमाम नकल बनने वाले, स्वयं कला प्रस्तुत करने वाले या दाऊदनगर के जितिया लोकोत्सव में खतरनाक प्रस्तुति करने वाले कलाकार यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं और ज्ञानचंद उस्ताद की जय जरूर बोलते हैं। जी, ज्ञानचंद उस्ताद की जय। ज्ञानचंद उस्ताद
की वंश परंपरा के ये लक्ष्मण प्रसाद जी हैं। इनके घर में ही सतबहिनी है और हर प्रस्तुति करने वाला ज्ञानचंद उस्ताद की जय बोलता है। हम बात करते हैं लक्ष्मण जी से कि यहाँ क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है। मेरे यहाँ जितिया कब से हो रहा है ये तो हम क्या हमारे पूर्वज भी नहीं हैं लोग की बताएं। 100-150 साल पहले से हो रहा है ऐसा हम लोग सुनते आए हैं। ज्ञानचंद उस्ताद हमारे पिताजी के नाना थे। तो अभी मेरे छोटे पिताजी जिंदा हैं, हम बात किए उनसे भी तो वह भी यही बोले कि मैं भी नहीं देखा हूँ। मेरे पहले ही ज्ञानचंद उस्ताद नाना उनके नहीं थे। तो बहुत कुछ जानकारी तो मुझे है नहीं इस विषय में, लेकिन यहाँ जितिया पर्व में सभी समुदाय के लोग आते हैं जो नकल तमाशा दिखाते हैं। वह स्वेच्छा से आते हैं, गोड़ लागते हैं, अपना जो जिनको श्रद्धा हो पूजा पाठ करने का करते हैं। यहाँ न किसी को आने के लिए रोक है न किसी को आना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और विशेष तो हम बहुत कुछ जानते नहीं हैं। यहाँ सिर्फ पटवा जाति के कलाकार आते हैं या हर जाति? यहाँ सभी समुदाय के कलाकार आते हैं जिन्हें कोई रोक टोक नहीं है आना जाना पूजा करना। क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ आते हैं पूजा पाठ, जिनको जिस रूप में पूजा करना हो जो जैसे करते हों श्रद्धा से, हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ कोई भेदे भाव नहीं है, न किन्हीं को आने के लिए न किन्हीं को नहीं आने के लिए। तो जितिया में जो 3-4 दिन अंतिम में यहाँ प्रस्तुतियाँ होती हैं और उतने व्यापक पैमाने पर लोग शामिल होते हैं और यहाँ आते हैं, तो इसे लेकर आपको परेशानी होती होगी परिवार में? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है, न हुआ है। और थोड़ा सा अगर जो परेशानी हो वो लाखों आदमी हजारों आदमी खुश रहे तो यह कोई परेशानी भी नहीं है। मतलब आने जाने से आप लोगों को बने सहभागी, आप भी उसमें? हाँ, हम खुद सहभागी हैं और रहेंगे। हम क्या, मेरे आने वाले पीढ़ी भी रहेगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।